हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्रश्नावली 5.2 का 5वां क्वेश्चन है। कक्षा 10 का गणित हल करेंगे। 5वां क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हल करेंगे इसे। पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है। और क्या दिया है, प्रथम पद दिया है तो a बराबर है 7, अंतर निकालेंगे। और ए पद दिया है 205, यानी लास्टवां पद है 205, तो इसे an मान के चलेंगे। तो an बराबर है 205। जो अंतिम पद दिया होता है उसे an मान के चलते हैं। अब हमें निकालना है अंतर, तो d बराबर a2 में से माइनस करेंगे a1, तो a2 हमारे पास 13 माइनस a1 है 7। 13 में से 7 निकाल देंगे तो बचेगा 6, तो d निकल के आया 6। अब हमें निकालना है कि पद कितने हैं, यानी n ज्ञात करना है। तो an बराबर है 205, तो इसी का फॉर्मूला खोलेंगे an वाला। तो an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो an का मान है 205, an की जगह 205 बराबर a पद है 7 प्लस ब्रैकेट में n हमें ज्ञात करना है, तो n-1 इंटू अंतर निकल के आया है 6। तो 7 इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 205 माइनस 7 बराबर में बचा n-1 इंटू 6। 205 में से 7 निकाल देंगे तो बचेगा 198 बराबर n-1 इंटू 6। अब 6 इधर गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो 198/6 बराबर n-1। 6 से काट देंगे तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18 33 बार, तो n-1 बराबर निकला 33। एक इधर माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 33 प्लस 1, तो n बराबर निकला 34। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 34। तो 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 6वां नंबर है, क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है। अगर है भी तो क्यों है। तो ज्ञात करेंगे इसे। तो एक पद -150 है, तो मान लेंगे an पद -150 है। तो an बराबर कितना है, -150। अब a पद है हमारे पास 11, a बराबर दिया है 11, हमें अंतर निकालना है। तो d बराबर a2 में से माइनस करेंगे a1। a2 है 8 -11 बराबर बचा -3, तो अंतर निकल के आया -3। अब एक पद पूछा है -150 है या नहीं, तो निकालते हैं। तो करेंगे an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो an बराबर n-1 प्लस a इंटू होता है d, और प्लस a बाद में रख दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो इस तरह लगाकर चलेंगे। तो इस पर रखेंगे an -150 है, तो -150 बराबर a पद है हमारे पास 11 प्लस n हमें ज्ञात करना है इंटू अंतर निकला है -3। अब इसको आगे हल करेंगे। इधर 11 प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो -150 और -11 बराबर n-1 और इंटू -3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस की संख्या है, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन नंबर माइनस का ही रहेगा। तो 1 5 और 1 6 और 1 माइनस बराबर n-1 इंटू -3। अब 3 गुणा में, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो -161/-3 बराबर n-1। माइनस से माइनस ख़त्म। अब 3 से ये कटेगा नहीं, तो क्या बनेगा,
n माइनस 1 बराबर 161/3। अब एक इधर माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 161/3 और प्लस 1/1 मान ले रहे हैं इसका। तो n बराबर इसकी भिन्न बना लेंगे तो लास आएगा 3। 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा 161 में करेंगे तो 161 प्लस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा। तो n बराबर 161 में 3 जोड़ेंगे तो 164 और बट्टे 3। अब 3 से इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं पूरी बार, 3 से ये पूरी बार कटेगा नहीं, यानी पूरी बार कट के n आता है वो पूर्ण संख्या आती है। तो लिखेंगे हम यहाँ n एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 AP 11,8, 5, 2 डॉट 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 दिया है, डॉट 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 का पद नहीं है। यानी यहाँ n एक पूर्णांक, n एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये कट जाती तो पूर्ण संख्या निकल के आती। तो कह सकते हैं अतः -150 AP 11,8, 5, 2 का पद नहीं है। छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सातवां प्रश्न है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हल करेंगे इसे। दिया है 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A 31वां पद हमें ज्ञात करना है, और दिया है जिसका 11वां पद 38 है, यानी A 11 बराबर है 38। तो 11 पद को कैसे लिख देंगे, A प्लस 10D बराबर 38। समीकरण फर्स्ट बना लेंगे इसे। और दे रखा है 16वां पद 73 है, तो A 16 बराबर है 73। तो 16 पद कैसे लिखेंगे, A प्लस 15D बराबर 73। ये समीकरण सेकंड है। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो फर्स्ट है हमारे पास A प्लस 10D बराबर 38, सेकंड है A प्लस 15D बराबर 73। तो इसे करेंगे घटाने पर। घटाने पर क्यों करेंगे, क्योंकि A और A दोनों प्लस के हैं। एक माइनस का होता तो A से ख़त्म हो जाता तो D का मान निकल के आता, इसलिए घटाने पर करेंगे इसे। ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, और ये भी प्लस का है तो माइनस का। अब A में से निकालेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अब 10D प्लस का है और 15D माइनस का है, तो ज़्यादा माइनस का है तो बचेगा माइनस का। 15 में से 10 निकाल देंगे तो बचे 5D बराबर। अब 73 माइनस का, 38 प्लस का है, तो ज़्यादा माइनस का है तो बचेगा माइनस का। 13 में से 8 निकालेंगे तो 5 बचा, और 6 में से 3 निकालेंगे तो बचे 3। माइनस से माइनस ख़त्म। तो D बराबर 5 गुणा में है D के, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो 35/5, 5 सत्ते 35। तो D का मान निकल के आया 7। अब D का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किस में भी रख सकते हैं। तो रखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो फर्स्ट है A प्लस 10D बराबर है 38। तो A प्लस 10 इंटू D का मान निकल के आया 7, 7 बराबर 38। तो A बराबर A प्लस 7 ढाई 70 बराबर 38। अब 70 इधर प्लस का है, बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो A बराबर 38 माइनस के 70। तो A बराबर 38 में 70 निकालेंगे तो बचेगा माइनस का। तो 10 में से 8 गया, 2 बचा,
और यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो ए का मान निकला 32। डी का भी निकल आया और ए का भी निकल आया। अब हमें निकालना था 31वां पद, हमें निकालना था 31वां, तो 31वां निकालते हैं। तो ए 31 बराबर, इसे कैसे लिखेंगे, ए प्लस 30D। तो ए का मान है -32 प्लस 3 इंटू, और डी का मान है 7, 30D, ये 30D होगा, तो यहाँ होगा 30। अब हल करेंगे इसे, तो -32 प्लस 7 × 21 यानी 210। अब 210 में से 32 घटा देंगे तो 31वां पद निकल के आएगा। तो ए 31 बराबर 10 में से 2 गया तो बचा 8, यहाँ रह गया 0, 10 में से 3 गया तो बचा 7, और यहाँ रह गया 1, तो 178। तो 31वां पद होगा 178। 8वां प्रश्न है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो कुल 50 पद दे रखे हैं और तीसरा पद है 12, तो हल करेंगे इसे। तो दिया है तीसरा पद है 12, तो A3 बराबर है 12, तो तीसरे पद को कैसे लिख देंगे, A + 2D बराबर 12, समीकरण फर्स्ट। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद यानी 50वां पद, 50 पद हैं टोटल, तो अंतिम 50वां पद हो गया। तो A50 है हमारे पास 106, तो 50 पद को कैसे लिखेंगे, A + 49D बराबर 106, ये समीकरण सेकंड हो गया। हमें 29वां पद ज्ञात करना है, 29वां पद क्या करना है, ज्ञात। तो करेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल करेंगे पहले, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट है A + 2D बराबर 12, सेकंड है A + 49D बराबर है 106। अब इसे कर देंगे घटाने पर, इसे घटाने पर करेंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का, और ये भी प्लस का है तो माइनस का, इससे ये ख़त्म। अब 49D माइनस का और 2D प्लस का है, तो ज़्यादा माइनस का है तो बचेगी माइनस की संख्या। 49D में से 2D घटा देंगे तो बचेगी 47D बराबर 106 माइनस का है और 12 प्लस का है तो बचेगा माइनस का, क्योंकि ज़्यादा माइनस का है। 6 में से 2 निकाल देंगे तो बचे 4, और 10 में से 1 निकालेंगे तो बचे 9, माइनस से माइनस ख़त्म। तो D बराबर 94। अब ये 47D के गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, 47, 47 दूना 94, तो D बराबर निकल के आया 2। अब हमें A का भी मान चाहिए, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है A + 2D बराबर 12, तो A का मान हमारे पास है नहीं, तो A + 2 गुणा D का मान है 2 + 12, तो A + 2 दूना 4 बराबर 12। अब 4 इधर प्लस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो A बराबर 12 - 4, तो 12 में से 4 निकाल देंगे बचा 6, 12 में से 4 निकाल लेंगे तो बचे 8, तो A का मान निकल के आया 8। अब हमें निकालना है 29वां पद, तो 29वां पद निकालेंगे तो A 29 बराबर 29वें पद को कैसे लिख देंगे, A + 28D, तो A का मान निकल के आया 8 प्लस 28 इंटू D का मान निकला है 2, तो 8 + 2 का 28 में गुणा कर देंगे, तो 2 8 16, 2 दूना 4 और 1 5। अब 56 में हम 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64, तो 29वां पद निकला हमारे पास 64। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9वां प्रश्न है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनका
कौन सा पद शून्य होगा। हल करेंगे इसे। इसने दे रखा है तीसरा और नौवां पद। तो तीसरा पद 4 है, A3 बराबर 4 है। तो A3 को लिख देंगे हम A+2D बराबर 4, समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। और नौवां पद है -8, यानी A9 बराबर -8। तो नौवें पद को लिख देंगे A+8D बराबर -8। ये समीकरण सेकंड है। फिर पूछा है तो कौन सा पद, यानी इसका पद कौन सा शून्य होगा। तो मान लेंगे माना AN पद इसका शून्य है। AN पद क्या है, शून्य है। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल करेंगे, क्योंकि A और D का मान निकालना है। फिर AN वाले फॉर्मूले पर इसे लगा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करेंगे। तो फर्स्ट है A+2D बराबर 4, सेकंड है A+8D बराबर -8। अब प्लस प्लस की ये दोनों तो घटाने पर करेंगे इसे, क्योंकि एक एक ख़त्म करनी है हमें। ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ए से ये ख़त्म। अब 8D माइनस का है, 2D प्लस का है तो ज़्यादा माइनस का है तो बचेगा माइनस का। 8 में से 2 निकाल लेंगे तो माइनस के 6D बराबर, ये दोनों प्लस के हो गए तो 8 और 4 12। अब D के -6 गुणा में है, बराबर में जाएगा तो भाग में जाएगा। तो D बराबर 12 बटा -6। 6 से ख़त्म कर देंगे, 6 दूना 12। तो D का मान निकला -2। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख देंगे तो A का मान निकल आएगा। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण है A+2D बराबर 4, D का मान निकला -2। तो A+2 गुणा -2 बराबर 4। तो A प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 दूना 4 बराबर 4। अब 4 इधर माइनस का है, बराबर से उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। A बराबर 4 + 4। तो A का मान निकल के आया 8। अब उसने बोला है कौन सा पद शून्य है, यानी n निकालना है। कौन सा पद शून्य होगा, n हमें ज्ञात करना है। तो an वाला फॉर्मूला खोलेंगे इसे। तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, इस फार्मूले का यूज करके चलेंगे। तो an की जगह हमें 0 लगाना है, क्योंकि an 0 माना है। और a पद निकला हमारे पास 8 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 इंटू अंतर निकला -2। तो 0 बराबर ये 8 इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -8 बराबर n-1 इंटू -2। 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 और बराबर n-1 इंटू -2। अब -2 गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो -8 बटे -2 बराबर n-1। माइनस से माइनस खत्म, 2 चौका 8। तो n-1 बराबर निकला 4। तो n बराबर हो जाएगा, 1 माइनस का बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 1, तो n बराबर निकला 5। n का मान निकला 5, यानी लिख देंगे पाँचवां पद। इसने बोला कौन सा पद शून्य होगा, तो पाँचवां पद शून्य होगा। तो लिखेंगे पाँचवां पद शून्य होगा। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।